अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ की वजह से हम भी ठीक हैं। आज हम आए हैं फ़रा का और हिना का कोई प्रोजेक्ट है, तो बस उसी के लिए फ़ाइल वगैरह लेने के लिए मतलब आए हम स्टेशनरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब करने वाला काम है, क्योंकि जैसे जैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से बनाया है, क्या है। अब तो सिर्फ सिलेक्शन हो रही है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिल के बनता है एक प्रोजेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर डिसाइडेड हो रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी फ़ाइल लेनी है, कौन सी फ़ाइल नहीं लेनी है। तो यहीं पर हमें जो है आधा घंटे से ज़्यादा हो गया हमें चूज़ करते हुए। तो डेकोरेशन का सामान तो बहुत ज़्यादा था, बट जितना भी लो उतना कम ही लगता है एक प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली है और कुछ कर रहे हैं। Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you?
Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? When you look, when you touch, when you feel, yeah. When you look, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. When you look, when you touch, when you feel, yeah. When you look, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. When you look, when you touch, when you feel, yeah. When you look, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know. यार बोलना है कि नहीं बोलना है अब? बोलना क्यों है? ये तो जीन्स पैंट होता है इस टाइप में जो भी ट्राउजर टाइप है ट्राउजर 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 कौन से शेड दे बोलो ये देखो ये डबल पजामी वाले जो हैं ये 3 कलर हैं ये सिंगल में लेने हैं ये कलर है बाकी आपको कितने का ये? सिंगल वाला 300 का या 350 का मुझे ये अच्छा लगा। मेरे को ये अच्छा लगा। बेबी सॉफ्ट आइटम है प्योर कॉटन इसमें वो नहीं है? आई है ना शायद पूरा ही आएगा नहीं कलर नहीं चल रहा, मैं बड़ा ट्राई किया। If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. Every day, every single night. So for now, let's just take our time. Know that I got you by my side. Tell me how you got it all right. Yeah, we all know making love's the night. So let's just take our अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। और मैं भी ये नहीं बोल सकती कि किसी की दुआ है या नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ़ों के साथ आज खड़ी हुई हूँ। और बस एक जैसे मैंने बताया था कि मुझे एक शौक जैसे लगा था कि मुझे अचानक से जो है शॉप खाली करने के लिए बोला था। मेरा पार्लर जो है
खाली करने के लिए बोला था। तो मुझे उसी के बाद जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई थी। मुझे जैसे बीपी मेरा बिल्कुल हाई हो गया था, हाई से भी हाई जैसे बोला जाता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना बीपी नहीं देखा। 151 100/151 मतलब मैंने अपनी लाइफ में किसी का भी इतना बीपी नहीं देखा जितना मेरा हो गया था। तो खैर अब 3-4 दिन ट्रीटमेंट चल रहा था और बीपी चेक नोट डाउन हो रहा था, उस तरीके से दवाई चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जाके आज मैं जो है वो खड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी आई है, जो उन्होंने बोला है कि भाई इसको खाली कर दो, तो वो तो करना ही करना है। मैंने यहाँ पर दिन रात बैठ के मतलब मेहनत की है, और उस जगह को छोड़ना कितना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी हमारी क्या तैयारी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ का सेक्शन जो है ये खाली कर दिया है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सारा रख दिया है सामान। अब ये वाला खाली करना है, तो मैंने मंगाया है सामान कुछ इसमें डालने के लिए। ये वाला जो ड्रॉ था इसमें काफ़ी सारा सामान था मेरा, तो वो अब मतलब ख़त्म खाली हो गया है वो। और जैसे ये डंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये टूल्स, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान आ जाता है। तो अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है। आप देख सकते हो कितनी फ़िटिंग हुई है। अब यहाँ पर लाइट की कितनी फ़िटिंग हुई है, मिरर की फ़िटिंग हुई है, वॉश बेसिन की फ़िटिंग हुई है, साथ में इसका पूरा इतना अरेंजमेंट करना, इसको खुलवाना, और मेरी तो समझ के बाहर है ये मेरे लिए। मैं इसीलिए आज कुछ 5-6 दिन के बाद जो है वो पार्लर आई हूँ, क्योंकि मुझसे जो है ना वो चीज़ दिल में खटक रही है, वो बात कि लोग किस तरीके से बदल जाते हैं ना, कि उनको सिर्फ इतना पता चला था कि मैं जा रही हूँ यहाँ से कुवैत। वो तो हुआ नहीं, क्योंकि बस कुवैत जाने के 2 दिन पहले ही, मतलब मेडिकल जाने के 2 दिन पहले ही उन लोगों को पता चल गया था कि मैं कुवैत जाने वाली हूँ। तो बस उन लोगों ने एट ए टाइम उन लोगों ने डिमांड कर दी कि या तो आप रेंट जो है वो डबल दे दो, या फिर आप शॉप खाली कर दो। तो रेंट तो मैं किसी भी हालत में दे नहीं सकती हूँ, डबल देने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इतना सिर्फ सर्दियों में जो है वो ठीक ठाक चल जाता है। बाकी तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो जेब से हमें देना पड़ता है। बट मेरा सामान इतना है कि एक एक चीज़ जो है वो मेहनत से जोड़ जोड़ के जमा की है। तो सोचो कि उसको इस तरीके से तितर बितर करना मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, और काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक हर्टिंग है मेरे लिए कि पार्लर को इस तरीके से हटाना, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना, और शिफ्ट करने में भी जो है यहाँ से उठाने में भी मुझे पैसे लगेंगे। और मेन रीज़न तो मेरे पास यही है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पैसे वहाँ खर्च हो गए हैं, और अब किस तरीके से होगा। मैं जैसे भी पार्लर के बारे में बात करना शुरू करती हूँ ना, तो मुझे कुछ एकदम से ना होने लगता है। इसके लिए आप यकीन करें ना करें, 3 दिन से मैं जो है मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट कर रही थी, और नींद की दवाइयाँ लेके, मैं दिन में भी नींद की दवाइयाँ लेके सो रही थी, ताकि मेरे दिमाग पे जो है वो बर्डन ना आए, और मुझे जो है अपनी हेल्थ को ठीक करना है। बट जब तक ये सारा कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं अपनी मतलब ठीक तरीके से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हूँ। तो बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी कि लोग कितने निर्दय होते हैं ना, मतलब इनके दिल में बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि अगर ये सोचते हैं कि अगर किराए पे किसी को रखा है तो वो उनके नौकर है, जब ये बोलेंगे तब हम खाली कर देंगे, जब ये बोलेंगे तब, जब इनकी मर्ज़ी होगी ये दे देंगे, जब इनकी मर्ज़ी होगी तो ये निकाल के फेंक देंगे। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा यह हर्टिंग वाली बात है। मैं तो दुआ करूँगी कि अल्लाह किसी को भी किराए पे ना रखे, जिसका भी हो, अपना हो छोटा मोटा हो, बस अपना हो। तो दिखाऊंगी आपको आगे का प्रोसीजर कि किस तरीके से हम खाली कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और किस तरीके से मैं अपनी शॉप को है सेट कर रही हूँ।
बहुत मुश्किल है सेट करना, तो इसको कम से कम मुझे 8 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी मुझे पेंट करना है। बट सारा जो मामला है ना वो है पैसों का, कि पैसे इस वक्त मेरे हाथ में है नहीं, और कि मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करा सकूं। तो देखते हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड है कि किस तरीके से वो मेरी हेल्प करेंगे, और उन्हीं के हेल्प की वजह से जो है मैं आगे कुछ काम कर सकती हूँ। अदरवाइज़ पार्लर जो है इस तरीके से ही मैं वहाँ सामान डाल के तो उसको बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेटिंग नहीं होगी। क्योंकि जो भी मज़दूर आएंगे, जो भी काम करेंगे, वो उन्होंने तो अपनी मज़दूरी लेनी है, लेकिन अब फ़िलहाल जो है मैं एट प्रेजेंट नहीं दे पाऊँगी। तो लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है। अब तक जो है उसने निकाला है, अब तक सारा उसी ने चलाया है, तो आगे भी वही चलाने वाला है। हम और आप तो सिर्फ कहने के लिए ज़बान दी गई तो हम बोलते हैं, बट हमसे ज़्यादा फ़िक्र उसको है। लेकिन इंसान कहते ना एक बेसब्री का पुतला है, और उसमें से मैं एक हूँ कि मुझे जो चीज़, किसी चीज़ में मुझे सब्र नहीं आता है। तो बस बहुत टेंशन है फ्रेंड्स। दुआ करें कि ये सारा सॉर्ट आउट हो जाए बहुत जल्द से जल्द। रमज़ान भी आने वाले, रमज़ान से पहले मैं बहुत सुकून से रहना चाहती हूँ, ताकि कोई भी टेंशन ना हो और सब कुछ जो है वो ठीक ठाक हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ।